What's up, guys? India is not as powerful as China and Russia. This is what Trump thinks. ट्रम्प को तो भैया पता नहीं क्या क्या लगता है, जो लगता है उसको अगले दिन वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो उठता है वो उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल ही विपरीत होती है पिछले डे से। तो देखते हैं प्रशांत धवन सर का क्या कुछ कहना है इस बारे में। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ महीनों में फॉरेन पॉलिसी के मामले में भारत के लिए अगर सबसे बड़ा एक सरप्राइज रहा है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति। यस। भारत में कई आपने देखा होगा जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कॉन्स्टेंटली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के अंडर इंडिया यूएस के रिलेशंस, जो सबको लग रहा था काफी स्ट्रांग होंगे, अचानक से ये रिलेशंस इतने स्ट्रांग क्यों नहीं दिख रहे। ट्रंप बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान क्यों अपीयर आ रहे हैं। और अब तो मैं ये भी देख रहा हूं कि भारत के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर लिख रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस इन लोगों का ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली भारत को ना उस लीग में नहीं देखते जहां पर चाइना और रशिया है। ये बात रिसेंटली कही है M.K. नारायणन साहब ने। अब यहाँ पे आप हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि ये कौन है, आज से पहले इनका नाम इतना सुना नहीं। अजीत डोवाल, जैसे आप लोग जानते हैं, भारत के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। डोवाल साहब भारत के 5वें NSA हैं, द 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन इंडियन हिस्ट्री। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे देश में सरकार को सिक्योरिटी को लेकर एडवाइस करने के लिए एक प्रॉपर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होगा, ये हमने साल 2004 में स्टार्ट किया था। पहले देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ब्रजेश मिश्रा जी, उसके बाद आए JN दीक्षित और उसके बाद आए M.K. नारायणन। इनका टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट था। साल 2005 से लेकर साल 2010 तक ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे। उस दौरान जैसे आप लोग जानते हैं 26/11 हमला भी हुआ था, इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। और अपने आप में आप M.K. नारायणन साहब का करियर देखोगे, IPS रह चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो को IB को लीड कर चुके हैं एज डायरेक्टर, और उसके बाद ये भारत के NSA भी रहे। इनके बाद आए थे शिवशंकर मेनन और फिर 2014 में आए अजीत डोवाल, जो अब 11 साल से लगातार भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, द लॉन्गेस्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाउ डोवाल साहब से पहले जो भारत के 2 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, M.K. नारायणन और शिवशंकर मेनन, इंटरेस्टिंगली दोनों ने ही आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, खुद आर्टिकल्स लिखे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और अपना एनालिसिस दिया है कि एनालाइज कर रहा ना उनकी हरकतें, डोनाल्ड ट्रंप भारत को कैसे देखते हैं। जब मन करता कुछ भी कह देता है। बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग हैं। जिस पोजीशन पे आज के समय डोवाल साहब हैं, इन दोनों ने इस पोजीशन पर लंबे समय तक काम किया है। और इसलिए आज भी भारत की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जब ये कमेंट्स करते हैं, कुछ लिखते हैं, जो इंडियंस जो फॉरेन पॉलिसी में रुचि रखते हैं वो रुककर एक बार को सुनते हैं कि भारत के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आज के समय क्या कह रहे हैं ट्रंप के बारे में और US इंडिया रिलेशंस के बारे में। नारायणन साहब ने पहले तो यहाँ पर यह कहा है कि करंट जो US पॉलिसी है ना, ये कोल्ड रियलिज्म पर बेस्ड है ना। ये बहुत, मैं कहूँगा, एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है। रियलिज्म का मतलब होता है मुझे नहीं परवाह आइडियोलॉजी की कि आप डेमोक्रेसी के समर्थन में हो, आप डिक्टेटर हो वगैरह, मुझे आइडियोलॉजी की परवाह नहीं है। रियलिज्म देखता है कि एक कंट्री को फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है। रियलिज्म काफ़ी हद तक हेनरी किसिंजर ने शुरू किया था US की फॉरेन पॉलिसी में। ट्रंप जो आज के समय कर रहे हैं ना, ये रियलिज्म से भी कई कदम आगे है, कोल्ड रियलिज्म, कि एब्सोल्युटली किसी और चीज को लेकर इनको कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे आप देख पाएंगे नारायणन साहब ने लिखा है द US पॉलिसी टुडे इज बेस्ड ऑन कोल्ड रियलिज्म एंड व्हाट द अदर कंट्री हैज टू ऑफर। ट्रंप को सिर्फ 2 बात की परवाह है, USA को क्या मिल रहा है और दूसरा कंट्री ऑफर क्या कर रहा है या क्या कर सकता है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ऐसे तो होता है नहीं, इसका देखिए उल्टा होता है। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म में अगर मान लो ट्रंप एक आइडियलिस्ट होते और इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ये आइडियलिज्म पर बेस्ड होती, तो ट्रंप कहते कि मेरे लिए देखिए ह्यूमन राइट्स या फिर माइनॉरिटी राइट्स या फिर कोई और एक इशू, ये सबसे ऊपर है। मैं एनवायरनमेंट पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे USA को 50 बिलियन डॉलर्स का फायदा हो रहा हो ना, क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी से लेकर कुछ समझौता नहीं करूंगा, या फिर डेमोक्रेसी के इश्यूज पर कहीं पर समझौता नहीं करूंगा। चाहे चाइना मुझको कितनी भी बड़ी डील दे, चाइना सिंस एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, US उनके साथ खुल के ट्रेड नहीं करेगा। ये होता है आइडियलिज्म। एक अच्छा नेता उसको माना जाता है जो बीच का मार्ग चुनता है, ना 100% रियलिस्ट ना 100% आइडियलिस्ट। ट्रंप आज के समय ना
ऑलमोस्ट 90 भाई to कहाँ फायदा है 95%, मेरा, क्या एक्चुअली है? 100% ही आप कह लीजिए, क्योंकि ट्रम्प को और किसी चीज़ के बारे में परवाह है नहीं। ये बिल्कुल कोल्ड रियलिज्म से आगे बढ़ रहे हैं। और नारायणन साहब ने आगे यहाँ पर ये लिखा है कि ट्रम्प के बारे में एक बात इनको ये भी दिख रही है कि ये इंडिया को उस लीग में नहीं देखते जहाँ पर चाइना और रशिया है। मतलब कि ट्रम्प के माइंड में दुनिया ना, वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत पावरफुल हैं। यूएस के मुकाबले तो किसी को ये मानते नहीं है। यूएस के नीचे मानते हैं कि एक ग्रुप है जहाँ पर चाइना और रशिया है। उसके नीचे एक और ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे देश हैं, उनमें ये इंडिया को डालते हैं। और यहीं पे आती है सारी प्रॉब्लम, क्योंकि उसके नीचे की जो ब्रैकेट्स है ना, वहाँ पे पाकिस्तान जैसे कंट्री भी आ जाते हैं। तो टेक्निकली ट्रम्प के व्यू पॉइंट में ना, इंडिया पाकिस्तान में उनको इतना ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा। उल्टा आप अगर यहाँ पर देखो, ट्रम्प को लगता है कि पाकिस्तान यूएस को ज़्यादा ऑफर कर रहा है। इधर आप देख पाओगे, इवन पाकिस्तान हैड मोर टू गिव। लोकेशन के हिसाब से, जो इनके एयर बेसिस हैं, ईरान के पास प्रॉक्सिमिटी है, उस हिसाब से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मिनरल वाइज मैंने आप सबको बताया था, पाकिस्तान ने यह भी कह दिया है कि जो हमारे रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, हम आपके साथ एक्सप्लोर करने को तैयार हैं। ये बात ट्रम्प को बड़ी अच्छी लगी। और फिर भारत की जो जमीन ये खुदवा नीति ले, है कि हम देखिए जमीन कभी बेच एलाई दे, नहीं खुदवा बनेंगे, ले हम सब। ऐसा नहीं है कि 100% यूएस को फॉलो करेंगे। ट्रम्प को ऐसा इंडिया नहीं चाहिए। एक्चुअली आप अगर सोच कर देखो, किसी भी यूएस प्रेसिडेंट को ऐसा इंडिया सूट करता नहीं है। वो चाहते हैं कि इंडिया बस कंप्लीटली हमारे खेमे में आ जाए। ये जो बीच बीच में इंडिया हमसे डिसएग्री करता है, कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होगी, ये उनको सूट नहीं करता है इतना। पाकिस्तान के केस में आप पैसा दे दीजिए, उसके कुछ बाद करा जो लो, करवाना है कुछ वो करा करो। लो। अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग करनी है, पाकिस्तान के एयरबेसिस तैयार है। पास में होता तो कहते ईरान पर यूनाइटेड स्टेट स्पाइंग बना ले। करनी है, पाकिस्तान की के, इंटेलिजेंस हाँ। तैयार है। तो पाकिस्तान के केस में भी ना, आप अगर सोच कर देखो, तो पाकिस्तान पैसा। एक्चुअली ट्रम्प को ज्यादा सूट करता है। और ये बात इन्होंने साफ साफ लिखी है, इंडिया ज्यादा कुछ ऑफर कर नहीं रहा है इस वक्त यूएसए को, ना ट्रेड के एस्पेक्ट में कि जी मतलब हम अपनी मार्केट आपके लिए ओपन कर देंगे, सब कुछ बेचो इंडिया में, और ना स्ट्रैटेजिक सपोर्ट के मामले में। क्योंकि ट्रम्प तो चाहते हैं कि क्वाड को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, यहाँ पर मिलिट्री एंगल लेकर आए, मगर इंडिया क्वाड को लेकर भी हेजिटेट करता है कि नहीं 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 नहीं, क्वाड में कोई मिलिट्री एंगल नहीं, सब कुछ बैलेंस करना है हमको। नाउ इंडिया की जो ये हेजिटेशन है, ये ट्रम्प से पहले बहुत सारे प्रेसिडेंट्स काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेते रहे, मगर ट्रम्प जो कोल्ड रियलिज्म से आगे बढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे ट्रम्प सीधा सीधा देखते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। मुझको ज़्यादा एडवांटेज दिख नहीं रहे, तो इंडिया मेरी प्रायोरिटी में थोड़ा सा नीचे हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि चलो ये अभी स्थिति है, स्थिति बदले कैसे। देखिए, भारत को कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन लेना होगा। एक टाइम पर हम खुलकर एक नॉन अलाइंड कंट्री थे, अब हम ना नॉन अलाइंड है, हमने नई पॉलिसी बना ली है मल्टी अलाइंड, कि हम उनके साथ भी हैं, इनके साथ भी हैं। ये पॉलिसी जच नहीं रही भारत को अभी के लिए। फॉर द टाइम बिंग मैं कहूँगा मल्टी अलाइनमेंट भारत को इतना सूट कर नहीं रही, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत को एक साइड लेनी होगी, तभी भारत प्रॉपरली वहाँ से बेनिफिट्स उठा पाएगा। नाउ अगेन, ये हम बात कर रहे हैं ट्रम्प के अभी के 4 साल, ठीक है। हमें पता नहीं कि आने वाले 1 से लेकर 2 साल में ट्रम्प पर क्या नए प्रेशर आएंगे, क्या इनकी नीति चेंज होगी। एक बार को आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है ट्रम्प के अभी 4 साल निकाल लेते हैं, उसके बाद स्थिति अपने आप बदलेगी। चाइना ताइवान पे अटैक करेगा, चाइना विस्तार करेगा, अपने आप यूएसए को भारत की नीड होगी। बट उस केस में भी ना कहीं तो हमें क्वाड को लेकर ज़्यादा एक बड़ा डिसीजन लेना होगा। ये अपनी जो हेजिटेशन है ये छोड़नी होगी। तो ओवरऑल मैं देख पा रहा हूँ भारत के जो पूर्व एनएसए है ना, ये भारत की विदेश नीति को लेकर एक ही बात कर रहे हैं, बड़ा निर्णय लेने का टाइम निकट आ रहा है। अब वो टाइम गया कि आप बस ये बोलो कि भारत सबका मित्र है, रशिया का भी, यूएस का भी, इसका भी, उसका भी। कहीं ना कहीं एक टाइम पे जाकर हमें कुछ साइड्स लेनी होगी और डिसाइड करना होगा कि कौन सी साइड हमारे लिए बेस्ट होगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप भारत के पूर्व एनएसए से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। लिखिएगा अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। जो लोग काफ़ी एक डीप इंसाइटफुल कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूँ, ताकि उन कमेंट्स को ज़्यादा एक्सपोजर भी मिले। और फाइनली आप लोगों के लिए इंडिया को सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी ना ये उस नजरिए से देख रहे हैं जैसे पहले अमेरिका देखता था, हाँ। जबकि इंडिया वो नहीं है। आज के टाइम पर इंडिया बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। इकोनॉमिकली आप देखोगे तो इकोनॉमी हमारी बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है, जीडीपी अच्छी चल रही है। देखना चाह भी नहीं रहे, क्योंकि उन्हें वो जाएगा ना वो कि अपना फायदा देख रहे देखो हैं कि उभरता हुआ भारत पाकिस्तान से क्या फायदा है उनको। भारत के अलावा ना, इनफैक्ट भारत में भी कुछ ऐसे हैं जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है उभरता, तो बाहर के लोगों की तो बात ही क्या करो। और जहां बात आती है कि रशिया और यूएस, तो मुझे लगता है कि एनी डे इंडिया को जब बिल्कुल ये है कि भाई
तो रशिया के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि यूएस कभी किसी का यूएसए से आ भी नहीं और हो आप भी नहीं इकोनॉमिक सकता। टर्म्स पे रह सकते हो मुझे लगता है, या फिर इंडिया सीधा बोलते भैया हम बिजनेस माइंडेड है हाँ। और हम ह्यूमैनिटी वाइज चलेंगे, ठीक है, जो फालतू बकवास होंगी वो हम सुनेंगे नहीं। और ये नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि हर चीज में तुम्हारे हिसाब से हम वो कि ये अलायंस भी कर ले, ये अलायंस भी कर ले, लेकिन जहाँ हमारी बात आती है हमारी सुनने की, तब तुम सुनते नहीं हो। तुम खुलेआम धमकी देते हो, एप्पल को बोलते हो कि तुम हमारे यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करो। ये कौन सी सेंस होती है कि एक कंपनी के जाके तो सीधा खुलेआम बोल रहा है। बैकडोर मीटिंग हो तुम्हारी वो अलग चीज है कि अंदर अंदर बात हुई और चुपचाप से एप्पल ने डिसाइड किया मीटिंग में कि हम वहां पर नहीं कर रहे। तुम ये खुली धमकी, तुम ये धौंस दिखा रहे हो कि मैं चाहूंगा तो मैं तुम्हारे इन्वेस्टमेंट तक नहीं होने दूंगा, मत होने दो, लेकिन तुम बैकडोर बात करो। वो तुम पब्लिकली आकर तुम ऐसी कहीं ना कहीं एटीट्यूड, ईगो दिखा रहे हो तुम पब्लिकली आके, और ये ईगो तो कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा, सीधी सी बात है। और ऐसा था नहीं अमेरिका कल को उठ के इंडिया पर अटैक कर देगा। उसने भी बोल दिया था ना अभी, उसने इजराइल के कौन है वो, कि उसे खेमेनी को मारने के लिए हमें यूएस की परमिशन नहीं चाहिए। नहीं पड़ेगी, जरूरत तो है। जब वो किसी साइंटिस्ट को निपटा देता है इतनी रेकी कर करके, रातों रात निपटाते पूरा जब यूएस का वो हो गया उसकी, अगर नॉर्मल आर्मी के चीफ उड़ा सकते हैं वो, हमास के चाहे चीफ उड़ा सकते हैं, यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे इजराइल हो, उसकी सुन, चाहे इंडिया, उसकी सुन कोई नहीं रहा। ऐसे में सिर्फ उसको लल्लो चप्पो सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो वो वाला हो गया कि भाई पैसे दे के किसी को भी वो करा लो, तो इसलिए उसे पाकिस्तान लग रहा है कि कोई जो वैसे देश है ना बड़े, वो सुन नहीं रहा कोई भी उसकी। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया को आज के टाइम पे किसी सामने झुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इंडिया किसी से कुछ ले भी रहा है ना एग्जाम्पल, तो इंडिया बहुत कुछ दे भी रहा है उनको, इतना बड़ा कंज्यूमर बेस दे रहा है, हर एक चीज दे रहा है, यहाँ पर फैसिलिटीज हैं, हर एक चीज है। लेकिन वही वाली बात आ जाती है, जब किसी पे ईगो चढ़ जाता है कई बार, तो वो ईगो इस तरीके से दर्शाना ठीक नहीं रहता मुझे। आप बैकडोर में आप मना कर दो, आप कह दो मत करो इन्वेस्टमेंट वहां पर, वो तुम्हारी अलग चीज है। लेकिन तुम इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया में आके तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि मैंने एप्पल से, मैंने बात वो उससे टीम कुक से बात तो कभी जितने भी पहले वो रहे हैं ना, उन्होंने भी खराब नहीं किया। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।